हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये व्हाइट बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, इसे आप लोग पढ़ लें। क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ 200C0 माइनस 200C1 प्लस 200C2 माइनस 200 कितना जी C3 डॉट डॉट कितना जी 200C 148 है, इज इक्वल टू एक्स सी वाई, देन लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज। ये बाइनोमियल थ्योरम का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और सुंदर क्वेश्चन है। अभी ऑफलाइन क्लासेज में JEE एडवांस्ड का जो हम लोग बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, उसी टेस्ट पेपर में से ये क्वेश्चन जो है लगा कि आप लोगों तक देना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि इसका सॉल्यूशन देखने से पहले बच्चे खुद से प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गारंटेड है कि वो सोल्व कर ही लेते हैं, उनको यदि थ्योरी मालूम रहते हैं तो। और जिन लोगों से सोल्व नहीं हो पाएगा तो सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ध्यान से देखिए तो बच्चों, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ चुके होंगे। सॉल्यूशन को आने से पहले स्टेप वाइज बेसिक बातों को समझिए। मैंने आपको दे दिया बच्चों कि 5C2 आप प्लस 5C3, तो इसको क्या लिखिएगा? तो बोलिए कि हमको पढ़ाया गया है कि ऊपर में दोनों सेम हो, पॉजिटिव है, और ये क्या है जी, ये 2 है और उससे एक अधिक है, तो क्या होता है बच्चों, ये अधिक वाले को लिख देते हैं। और ऊपर 5 5 है, तो सारे लोग बोलिए कितना लिखते हैं, 6। ये दोनों को सोल्व कीजिएगा तो आंसर सेम ही आएगा। एक और चेक कीजिए, 7C3 प्लस 7C4, तो सारे लोग बोलिए कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना जी 4। इसका मतलब आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा कि NCR-1 और NCR मतलब इससे एक अधिक, तो क्या बच्चों, ये तो हो जाता है, और N है तो कितना होता है, N+1। इस बेसिक बात को आप जानते होंगे, यदि भूल गए होंगे तो मैंने इसको आपको रिलेट कर दिया कि ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने में आसानी होगा। एक बात तो ये हुआ, और एक बात क्या है बच्चों कि आप जानते हैं कि NCR इक्वल टू NCN-R, नहीं दिखाई दे रहा है। 5C2 किसके इक्वल होगा यदि पूछा जाएगा तो 5 में से 2 को माइनस कर दीजिए, ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा जी, इक्वल आएगा। तो ये दोनों बेसिक बातें जो हैं आप पढ़े होंगे। इसका यूज क्या करना है, इसका यूज बस यहां करना है, जो लिस्ट निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये ए नंबर पर ही बन जाएगा, सिर्फ ए नंबर पर। तो इतनी बातों को आप लिख भी चुके होंगे, ये बेसिक बात पहले से जानते भी होंगे। तो आइए ध्यान दीजिए तो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लीजिए। क्या है बच्चों, 200C0 ओके, 200C1 यदि आपसे कोई पूछेगा कि 148 से पहले क्या है, तो क्या बोलिएगा, बताइए। तो बोलिएगा कि 148 से पहले है 147, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों।
अब ध्यान से देखिए और ये एक दो स्टेप में इसका काम हो जाएगा। ध्यान से बारीकियों को समझिए। समझने की कोशिश कीजिए। 200 कितना है जी? C1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? ध्यान से देखिए। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है। ऐसा क्यों लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आने लगेगा। 199C0 और 199C1 को ये लिखा जा सकता है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको बच्चों मैंने लिख दिया 199C0 प्लस 199C1। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिए इसको। 200C2 को कितना लिख सकते हैं? 199C1 प्लस 199C2, इससे एक अधिक। तो यहां पर क्या करते हैं बच्चों? इसको लिख देते हैं और ये दोनों सेम है तो एक ऐड हो जाता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको मालूम होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, कितना हो गया? 199C1 प्लस 199C2। अब आपको दिखाई देने लगा होगा कि देखिए ये 199C1 निगेटिव है तो यहां पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल होते जाएगा। तो क्या है कि प्रॉब्लम्स क्यों थ्योरी जानने के बाद भी प्रैक्टिस पर डे कीजिए, क्योंकि 2024 में अब आप लोगों का JEE एडवांस्ड का पेपर होगा। तो हम लोग तो ऑफलाइन क्लासेज में टेस्ट लेना चालू कर दिए हैं और कंप्लीट टेस्ट हो रहे हैं। तो उसी में से एक क्वेश्चन लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए और उद्देश्य ये रहा कि आप अब प्रैक्टिस खूब कीजिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों। अब देखिए तो इसके बारे में चर्चा करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब जल्दी बोलिए। 200C3, सारे लोग स्पीड में बोलिए। तो बोलिए कि सर 199C2 और 199C3। डॉट डॉट डॉट, समझ में आ गया आपको? लास्ट वाला कितना है बच्चों? बोलिए। 200 और C148, तो कितना हो जाएगा? 199 147 और 199 148। इससे थोड़ा सा एक पहले वाला लिखिए इसके बारे में। 200 C147 कितना हो जाएगा बच्चों? 199 C146 प्लस 199 C कितना जी? 147। अब ध्यान से देखिए बच्चों और आपको समझ में आएगा कि जब ब्रैकेट को ब्रेक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया। ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसिल हो गया। सारा कैंसिल होते जाएगा। देखिए ये क्या है जी? ये निगेटिव है, ये कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा इधर से। समझ में आ रहा है? और ये दोनों सेम है। 200C0 1 ही होता है और 199C0 भी 1 ही होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? धीरे धीरे देखिए, ब्रैकेट को मैं तोड़ रहा हूं। 200C0 199C0 माइनस प्लस कितना बच्चों? माइनस, ये प्लस है, ये क्या हो गया बच्चों? माइनस, डॉट 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 हो गया, डॉट 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 डॉट, इसको कर लीजिए लास्ट और इससे एक जस्ट पहले वाले कितना जी? ये कितना हो गया बच्चों? 199C 147 और 199C 148। आप एक बार इस पर नजर रखिए और ध्यान दीजिए। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऐसे ही सारा होते जाएगा, सारा जो भी होगा। ठीक है?
ये इससे कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। और ये क्या हो गया जी, 200C01 और ये भी 1, तो 1 माइनस 1 कितना, 0 हो गया। तो ये तो सिस्टम ही खत्म हो गया, 1 माइनस 1 हो गया और कितना बच गया, अब यहीं पर ध्यान दीजिए, जब JEE एडवांस्ड में क्वेश्चन देते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा क्लू कर देते हैं। अब यहां पर एक शब्द लिखा है लिस्ट वैल्यू, क्या लिखा है बच्चों, लिस्ट वैल्यू। तो आप कभी भी गलती मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए, यहीं पर गलती भी हो सकता है। ये आ गया इतना C148 और इसको कह रहा है कि XCY, मतलब इसका सॉल्यूशन है XCY के इक्वल। तो X इक्वल टू इतना और Y इक्वल टू इतना यदि करके और ऐड कीजिएगा तो लिस्ट नहीं आएगा। हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट चाहिए बच्चों। तो अभी आपको मैंने बताया है कि NCR को N-R लिखा जा सकता है। तो 199C148 को यदि लिस्ट नहीं कहता, केवल ये लाइन हटाकर इतना ही कहता, तो हम लोग कंपेयर कर सकते थे। लेकिन कह रहा है कि देन लिस्ट वैल्यू ऑफ X प्लस Y। समझ में आ रही है बातें। तो बच्चों 199C, अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो ये बच्चा क्लास की बातें हैं। कितना हो गया बच्चों, चेक कर लीजिए, 51। तो ये मेरा कितना हो गया, 51। क्लियर है बच्चों। तो अब आपको सबसे स्मॉलेस्ट मिल गया। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, XCY, तो X कितना हो गया और Y कितना हो गया। तो क्या हो गया बच्चों, X मेरा हो गया और Y हो गया 51। क्या पूछ रहा है, X प्लस Y। क्या पूछ रहा है बच्चों, X प्लस Y। तो X प्लस Y कितना हो जाएगा, 10 हो गया। ध्यान से मेरी बातें समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अब इसको ऐड कीजिएगा तो इससे अधिक आ जाएगा। तो सबसे हमको क्या चाहिए, लिस्ट वैल्यू ऑफ X प्लस Y चाहिए। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक भी लास्ट में लगाते हैं, कंसेप्चुअल है ये। थोड़ा सा JEE एडवांस्ड का क्या है जी, थोड़ा सा एक रास्ता तय करने का उसका तरीका है। लेकिन वो भी क्या है, प्रॉपर वे से मन शांत करके देखिएगा तो वो भी इजी हो जाते हैं। तो कितना हो गया जी, X का वैल्यू 199, Y का वैल्यू 51। अभी तक ये गड़बड़ था क्योंकि लिस्ट की बात कर रहा था। और ये कैसे हुआ, NCN माइनस R के इक्वल होता है। तो X प्लस Y पूछ रहा है। तो 9 1 कितना जी, 10, 9 5 14, 1 15 और कितना हो गया जी ये। तो X प्लस Y जो आया आपको 250 आया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। समय का थोड़ा सा अभाव रहते हैं क्योंकि दिन भर ऑफलाइन क्लासेज में ही समय बीत जा रहे हैं। तो लेकिन हमें लगा कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, लेकिन बहुत अधिक ये टफ क्वेश्चन नहीं था। और शायद है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को जब देखे होंगे तो खुद से भी कर चुके होंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे का नॉलेज कई गुना जो होता है शिक्षकों से भी अधिक होता है। और खास करके जितने जीनियस बच्चे मिलते हैं तो टीचर्स के नॉलेज ग्रोथ होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आई होप दैट कि ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों ने खुद से ही सोल्व कर लिया है तो उनको सैल्यूट है। जिन बच्चों को किसी स्टेप में कंफ्यूजन है तो इसको देख सकते हैं और स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।